अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूँ मैम नादिया नूर फ्रॉम कंकोडिया कॉलेज ऑफ चकवाल और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा फर्स्ट ईयर की जो कंप्यूटर की किताब है, ठीक है, उसके चैप्टर नंबर 6 का नेक्स्ट लेक्चर हम आज कवर करने जा रहे हैं, जो कि है एप्लीकेशंस एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो ये जो टॉपिक है आपके सामने, ठीक है, इसमें यही बताया जा रहा है, जो कि आपको पता भी है शायद, कि एक ऑर्गेनाइजेशन या एक इंसान अपनी बेसिक नीड को, ठीक है, कौन सी बेसिक नीड, यानी कि उनके कंप्यूटर में अगर जगह कम है तो उस स्टोरेज को, उसकी कमी को पूरा करने के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग का सहारा ले सकता है, ठीक है। एक इंसान भी, एक ऑर्गेनाइजेशन भी। लेकिन एक इंसान और एक ऑर्गेनाइजेशन में फ़र्क ये है, ठीक है, कि इंसान तो अपनी पर्सनल नीड के लिए, अपनी स्टोरेज की कमी को पूरा करने के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग का सहारा लेता है, ठीक है, अपने इसलिए वो अपने कंप्यूटर की एक्स्ट्रा स्पेस को हासिल करने के लिए, या कंप्यूटर के लिए एक्स्ट्रा स्पेस को हासिल करने के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग के ऑर्गेनाइजेशन या उनके प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन एक जो इदारा है, ठीक है, वो भी अपनी बेसिक नीड्स को, यानी कि कस्टमर्स की डाटा को स्टोर करने के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग का सहारा लेता है, ठीक है। और इस तरीके से जो बिज़नेस है या ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन्होंने काफ़ी एक्सपेंड किया है और काफ़ी तरक्की हासिल की है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग की जो एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, इन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की है। ना सिर्फ क्लाउड कंप्यूटिंग के प्लेटफॉर्म ने यूज़र्स को एक्स्ट्रा स्पेस दी है अपने डाटा को स्टोर करने के लिए और जो है उसे सिक्योर फॉर्म में रखने के लिए, बल्कि क्लाउड कंप्यूटिंग के प्लेटफॉर्म की जो एप्लीकेशंस हैं डिफरेंट तरह की, वो काफ़ी हेल्प भी करती हैं ऑर्गेनाइजेशंस की या यूज़र्स की, ताकि ना सिर्फ यूज़र्स डाटा को उनके अंदर स्टोर कर सकें, बल्कि यूज़र्स जो हैं या ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, अपने आइडिया को या अपने बिज़नेस को ग्रो कर सके। बेसिकली ये बात ऑर्गेनाइजेशंस की मैं कर रही हूँ या बिज़नेस की, ठीक है, जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग के प्लेटफॉर्म के ज़रिए जिसे लॉन्च भी किया जा सकता है, प्रमोट भी किया जा सकता है और ग्रो भी किया जा सकता है, ठीक है। तो ये बहुत ही स्केलेबल है, यानी कि इसमें आप जो है अपनी ज़रूरत के हिसाब से इजाफा भी कर सकते हैं, कमी भी कर सकते हैं, कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, ठीक है, यानी कि आपके बजट फ्रेंडली है। आपके पास पैसे अगर ज़्यादा ना हो तब भी आप इस सिस्टम को सेटअप कर सकते हैं, ठीक है, कॉन्फ़िगर करवा सकते हैं, या आप जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बिज़नेस के लिए। तो इस तरीके से ये काफ़ी बेहतर हो जाता है और हर लिहाज से आपकी ये हेल्प करता है, ठीक है। और जूं-जूं आगे वक्त गुजरेगा ना, वैसे-वैसे क्लाउड कंप्यूटिंग के प्लेटफॉर्म के अंदर इनोवेशंस या नई-नई तब्दीलियाँ या नई-नई जो है दरियाफ्त या इजादात होती रहेंगी, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है डाटा स्टोरेज के बारे में, ठीक है। इस टॉपिक में हमें स्पेसिफिकली ये बताया जा रहा है कि जब हम अपने कंप्यूटर्स के लिए या फिर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म का सहारा लेते हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो जो क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो प्लेटफॉर्म है, ये सिर्फ एक मुल्क में नहीं बल्कि बहुत सी कंट्रीज़ में इनकी ब्रांचेस हैं, ठीक है। कनाडा में भी हो सकता है क्लाउड कंप्यूटिंग की ऑर्गेनाइजेशन, अमेरिका में भी, इंडिया में भी, लंदन में भी, कहीं भी, या एशियन कंट्रीज़ में भी, ठीक है। लेकिन जैसे अगर एक पाकिस्तान में हम मौजूद हैं और हम यहाँ से क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस लेते हैं, ठीक है, उस सर्विस का हम फ़ायदा उठाना चाहते हैं, यानी कि हम एक्स्ट्रा स्पेस लेते हैं अपने कंप्यूटर के लिए, तो हमारा जो भी डाटा है, ठीक है, अब ली सर्विस हमने पाकिस्तान से है, ठीक है, लेकिन जो क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो असल में जो है वो लंदन में मौजूद है, ठीक है। तो हम पाकिस्तान में बैठे हुए लंदन के अंदर मौजूद सर्वर के अंदर अपने डाटा को स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। अब और उस डाटा को वहाँ पे सिक्योर रखा जाएगा, उसको मैनेज किया जाएगा। तो ये चीज़ है कि हम एक मुल्क में या एक लोकेशन पे बैठे हुए दूसरी किसी बहुत ही जो है दूर दराज लोकेशन के अंदर मौजूद क्लाउड कंप्यूटिंग के प्लेटफॉर्म को ना सिर्फ यूज़ कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं, बल्कि उसकी सर्विसेज को यूटिलाइज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर हमारा यहाँ है फिज़िकली, और डाटा हमारा जो है वो कहाँ है, वो किसी दूसरे कंट्री के दूसरे सर्वर में मौजूद है क्लाउड कंप्यूटिंग के। तो ये चीज़ असल में आपको यहाँ पे बताई जा रही है।
अब इस डाटा को हम ना सिर्फ क्लाउड कंप्यूटिंग के प्लेटफॉर्म के ज़रिए हासिल कर सकते हैं जब भी चाहें। जो डाटा हम अपना सेव करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के प्लेटफॉर्म पर, क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस को ख़रीदने के बाद, तो उस डाटा को हम कभी भी यूज़ कर सकते हैं और इजीली ऑनलाइन हम उसे शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑनलाइन ही मौजूद होता है इंटरनेट के ऊपर, और उसे एक्सेस करने के लिए हमें ऑनलाइन ही जाना पड़ेगा। ठीक है। अब इस टॉपिक की एग्जांपल्स में गूगल ड्राइव और उसके अलावा ड्रॉप बॉक्स का जिक्र है। सबसे पहले हम बात करेंगे गूगल ड्राइव के बारे में। तो गूगल ड्राइव अपने आप में एक क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है। ये एक इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जो कि अपनी सर्विसेज को देता है क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए। ठीक है। तो ये वही क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए हम सर्विस ख़रीद सकते हैं। इस क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म पर हम स्पेस को, स्टोरेज को ख़रीद कर अपने डाटा को यहाँ पर सेव कर सकते हैं, एक आम इंसान भी और एक ऑर्गेनाइजेशन भी। अब बात अगर करें ना ड्रॉप बॉक्स की, ठीक है, तो ड्रॉप बॉक्स जो है ये एक एप्लीकेशन है जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर चलाई जाती है। ये कोई एक इदारा नहीं है, बल्कि ये एक एप्लीकेशन है। ठीक है। और अब यहाँ पे आपको फ़र्क पता होना चाहिए कि एक इदारे में और एक एप्लीकेशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ठीक है। तो ड्रॉप बॉक्स एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसे तमाम क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर यूज़ किया जाता है। कुछ ना भी यूज़ करना चाहें तो ना करें, वो कोई और एप्लीकेशन भी यूज़ कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन बेसिकली हमारी फाइल्स को जो हम सेव करना चाहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के प्लेटफॉर्म पे, उन्हें स्टोर कर सकती है, मैनेज कर सकती है, उनको सिक्योर रख सकती है। तो ये एप्लीकेशन ये काम करने के लिए इस्तेमाल होती है क्लाउड कंप्यूटिंग के प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो जो भी डाटा हम क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर या उसके प्लेटफॉर्म पर सेव करते हैं अपना, ठीक है, तो उस डाटा को कंट्रोल करने के लिए, उसे सबसे पहले सेव करने के लिए, उसके बाद उसे मैनेज करने के लिए, उसके बाद उसे कंट्रोल करने के लिए, उसको सिक्योर रखने के लिए ये जो ड्रॉप बॉक्स है ये इस्तेमाल होता है। ठीक है। और क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म तो खुद ही ज़िम्मेदार होता है हमारे डाटा को सेफ रखने का, किसी दूसरे जो है ना यूज़र से या दूसरे जो है कस्टमर से। ठीक है। अब यहाँ पर बात यह है कि क्लाउड कंप्यूटिंग का प्लेटफॉर्म, एक तो हम ख़रीदते हैं अपनी मेमोरी को या अपनी जो है हमारा जो भी डाटा होता है उसे सेव करने के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग के प्लेटफॉर्म के ऊपर। अगर हम चाहें तो हम उस डाटा का बैकअप भी रखवा सकते हैं। मैंने आपको पहले भी शायद बताया था कि बैकअप लेने के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग का हमें एक्स्ट्रा स्पेस को ख़रीदना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, तब हमें वो जगह मिलेगी क्लाउड कंप्यूटिंग के प्लेटफॉर्म के ऊपर डाटा हमारे को सेव करने के लिए। और सेव वो भी ऑनलाइन ही होगा, लेकिन वो एज बैकअप, एज कॉपी बना के रखा जाएगा कि इन केस अगर क्लाउड कंप्यूटिंग के प्लेटफॉर्म से आपका डाटा जो है वो क्रैश हो जाता है या वो डाटा रिमूव हो जाता है या समहाउ कोई भी एक्सीडेंटली ऐसा वाक़या पेश आता है कि आपको आपका डाटा वापस नहीं मिल रहा, रिकवर नहीं हो रहा, तो आप क्लाउड कंप्यूटिंग के प्लेटफॉर्म के ज़रिए ही, जहाँ पर आपने उसका बैकअप बना के रखा हुआ है, उसकी एक ओरिजिनल या एक्स्ट्रा कॉपी बना के सेव की हुई है क्लाउड कंप्यूटिंग के प्लेटफॉर्म के ऊपर, वहाँ से आप उसे हासिल कर सकते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग की इस सर्विस ने भी बहुत ज़्यादा आसानी पैदा की है यूज़र्स के लिए, ना सिर्फ डाटा को रखने के लिए बल्कि उसे सेफेस्ट फॉर्म में रखने के लिए। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेब होस्टिंग एंड कंटेंट डिलीवरी। यस, यहाँ पर सबसे पहले तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन क्लाउड कंप्यूटिंग के प्लेटफॉर्म को ख़रीदती है या बाय करती है अपने डाटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है, तो उसके ज़रिए क्या होता है कि ये जो प्लेटफॉर्म है क्लाउड कंप्यूटिंग का, ठीक है, इस पे जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है अपना डाटा इस पे रखवाती है, या कोई भी एप्लीकेशन होती है वो अपना डाटा इसके ऊपर जो है ना वो थ्रो कर देती है या उसे अपलोड कर देती है, ठीक है, ताकि ये उसे मैनेज कर सके अच्छे तरीके से। अब ये जो डाटा होता है, ठीक है, इसकी मल्टीपल कॉपीज़ बना के या हर सर्वर पे इसकी एक्सेस जो है वो देना, ठीक है, तो ये चीज़ भी कहलाती है, यानी जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका डाटा या फिर उनके कस्टमर्स का डाटा या उनके ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशंस, इस तरह का डाटा भी, ठीक है, या फिर एप्लीकेशंस का जो पर्सनल डाटा होता है, जो डाटा वो पब्लिक कर देते हैं, ठीक है, तो वो जो डाटा होता है जब उसे क्लाउड कंप्यूटिंग के प्लेटफॉर्म पर लाया जाता है, ठीक है, तो उस डाटा को ऑनलाइन हर प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल करना, ये भी क्लाउड कंप्यूटिंग के प्लेटफॉर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है। तो आइए चलते हैं मज़ीद इसमें, देखते हैं कि इसकी एग्जांपल में क्या लिखा हुआ है।
एक बात का हमेशा ख़्याल रखिएगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग का कोई भी प्लेटफॉर्म जब हम ख़रीदते हैं अपनी वेबसाइट या किसी भी एप्लीकेशन को उस पे चलाने के लिए, उसका डाटा स्टोर करवाने के लिए, ठीक है, तो उस क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म का काम ही हमारे एप्लीकेशन से मुतल्लिका डाटा को स्टोर करना है, ठीक है, या हमारी वेबसाइट से मुतल्लिका डाटा को स्टोर करना है, ठीक है, और उसे ऑनलाइन पब्लिक भी कर देना है, ठीक है, अगर हम चाहें तो, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ये कहलाती है वेब होस्टिंग, ठीक है। अगर आप थोड़ा-सा इसको डिटेल में सोचें, तो अगर एक ऑर्गेनाइज़ेशन है, जैसे हम नेटफ्लिक्स की बात करते हैं, तो नेटफ्लिक्स अगर क्लाउड कंप्यूटिंग के प्लेटफ़ॉर्म को ख़रीदती है, ठीक है, या उनका सहारा लेती है अपने एप्लीकेशन को पब्लिक करने के लिए, अपने जो उनकी एप्लीकेशन है, ठीक है, उसे यूज़र्स तक, कस्टमर्स तक पहुँचाने के लिए, तो आप यूँ समझें कि जब क्लाउड कंप्यूटिंग का प्लेटफ़ॉर्म जो है वो सर्विस देगा नेटफ्लिक्स वालों को, तो वो क्या कर रहा है ये काम? यही काम वेब होस्टिंग कहलाता है, ठीक है? तो क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म का किसी भी वेबसाइट को या एप्लीकेशन को ये परमिशन देना कि आप उस क्लाउड कंप्यूटिंग के प्लेटफ़ॉर्म को अपनी एप्लीकेशन या अपने बिज़नेस को ग्रो करने के लिए यूज़ कर सकें, तो ये चीज़ कहलाती है वेब होस्टिंग। मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग का प्लेटफ़ॉर्म जब भी किसी वेबसाइट को प्रमोट करता है या उसे पब्लिकली जो है वो लॉन्च करता है अपने ऊपर, चाहे वो किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन से मुतल्लिका हो या किसी भी एप्लीकेशन से मुतल्लिका हो, तो ऐसा तमाम जो डाटा होता है उन एप्लीकेशंस का या फिर उन वेबसाइट्स का, जब उसे क्लाउड कंप्यूटिंग के प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर सबसे पहली बात एक तो पब्लिक कर दिया जाए ताकि बाकी यूज़र्स, कस्टमर्स उसे यूज़ कर सकें, और फिर क्लाउड कंप्यूटिंग का जो प्लेटफ़ॉर्म है उस डाटा को ना सिर्फ अपने ऊपर स्टोर करे, बल्कि उसे यूज़र्स को एक्सेस भी दे, जो यूज़र्स उन एप्लीकेशंस के या वेबसाइट्स के यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का ऐसी सर्विस को देना जिसके ज़रिए हम उसके ऊपर किसी भी वेबसाइट को लॉन्च कर सकें या एप्लीकेशन को लॉन्च कर सकें और उसे मज़ीद इस्तेमाल करवा सकें, ये चीज़ कहलाती है वेब होस्टिंग। अब यहाँ बुक के एग्जांपल्स में अमेज़न वेब सर्विस और इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट अज़्योर का ज़िक्र किया गया है, तो आपको पता है कि ये दोनों प्लेटफ़ॉर्म जो हैं ये क्लाउड कंप्यूटिंग के प्लेटफ़ॉर्म है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक। दुनिया में कोई भी यूज़र, ऑर्गेनाइजेशन या फिर एप्लीकेशन इन क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स जो कि AWS एंड माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड है, इनको ख़रीद कर इनके ऊपर अपने बिजनेस या एप्लीकेशन या वेबसाइट को लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। और ना सिर्फ लॉन्च किया जा सकता है, बल्कि लॉन्च करने के बाद उसे इजीली मैनेज भी किया जा सकता है इन क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, ठीक है। आप अपने बिजनेस को, अपनी एप्लीकेशन को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हो, ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स पर, जिनमें से 2 का ज़िक्र यहाँ पर है, और भी बहुत से प्लेटफ़ॉर्म हैं जो कि मौजूद हैं, जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज़ को देते हैं, ताकि हमारे कंप्यूटर या हमारी ऑर्गेनाइज़ेशन पे या हमारी एप्लीकेशन के लिए हमें एक्स्ट्रा ख़र्चा ना करना पड़े, जो है फ़िज़िकल हार्डवेयर के लिए वो हमें ईज़िली मिल जाए और हमारा डाटा भी वर्चुअली उसके ऊपर स्टोर हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ज़िक्र है CDN का, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क जिसे कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि जब आप किसी वेबसाइट या एप्लीकेशन को क्लाउड के प्लेटफॉर्म के ऊपर लॉन्च करते हैं और चाहते हैं कि क्लाउड का प्लेटफॉर्म उसे पब्लिक करे और उसे रन करे, तो फिर आपको पता है कि उस वेबसाइट या एप्लीकेशंस के बहुत से यूज़र्स भी होते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया या अमेज़न हो गया या दराज हो गया, ये सब। अब इन यूज़र्स को ईज़िली इन वेबसाइट्स पर या इन एप्लीकेशंस पर एक्सेस देने के लिए ये CDN का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया जाता है। ये एक ऐसा नेटवर्क है जिसके ज़रिए एक ऑर्गेनाइजेशन या वेबसाइट का डाटा पूरी दुनिया के सर्वर्स के ऊपर फैला दिया जाता है। मिसाल के तौर पे अगर एक यूज़र पाकिस्तान में बैठा हुआ है और वो नेटफ्लिक्स के ऊपर एप्लीकेशन के ऊपर जाना चाहता है, उसे यूज़ करना चाहता है, लेकिन उसका मेन जो सर्वर है, ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर वो नेटफ्लिक्स की वेबसाइट चल रही है, वो अगर अमेरिका में है, ठीक है, तो पाकिस्तान बैठा हुआ यूज़र भी उस प्लेटफॉर्म यानी कि नेटफ्लिक्स की एप्लीकेशन को यूज़ कर सकता है। लेकिन डिफ़रेंस ये है कि जब यूज़र नेटफ्लिक्स की वेबसाइट के ऊपर जाएगा, ठीक है, तो वो डायरेक्टली उस अमेरिका वाले सर्वर के साथ कनेक्टेड नहीं होगा। हो सकता है कि अगर एक, जैसे हम चिकवाल में बैठे हैं, ठीक है, तो चिकवाल में जो हमारा ISP या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है या कोई भी आस-पास ऐसी लोकेशन हो सकती है, जहाँ पर मौजूद सर्वर से हम उस नेटफ्लिक्स के एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है।
मतलब ये है कि कोई भी वेबसाइट या एप्लीकेशन एक तो बेसिकली उस मेन सर्वर की तरफ से कंट्रोल की जा रही होती है जिस मुल्क में उसे लॉन्च किया जाता है, ठीक है। जो मेन उसका स्पॉट होता है, लोकेशन होती है, जैसे अमेरिका या लंदन में कोई भी सर्वर किसी भी एप्लीकेशन या किसी भी वेबसाइट को कर सकता है, यूज़ कर सकता है, ठीक है, वो उसे लॉन्च कर सकता है। और दूसरा फिर छोटे छोटे डिस्टेंस के ऊपर बाकी सर्वर्स के अंदर भी क्लाउड कंप्यूटिंग का जो प्लेटफॉर्म है वो उस वेबसाइट या एप्लीकेशन से मुतल्लिका डाटा को उस पे लॉन्च कर देती है, ताकि यूज़र को कोई भी अमेरिका या फिर लंदन के किसी भी क्लाउड प्लेटफॉर्म से डायरेक्टली जो है अपनी एप्लीकेशन से मुतल्लिका डाटा को या फिर वेबसाइट से मुतल्लिका डाटा को एक्सेस ना करना पड़े और उन्हें ये डाटा इजीली अपने करीब मौजूद सर्वर से मिल जाए, ठीक है। तो डाटा को इजीली और फास्ट तौर पे एक्सेस करवाने के लिए यूज़र को सीडीएन का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी अच्छे तरीके से। इस तरीके से ये तमाम टर्म्स क्लाउड कंप्यूटिंग से मुतल्लिका हमारी हेल्प करती हैं कि हम अपने या तो पर्सनल यूज़ के लिए या फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के यूज़ के लिए उसे बेहतर से बेहतर बनाने के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें, ठीक है। और क्लाउड कंप्यूटिंग का जो प्लेटफॉर्म है, आप इसके बारे में यहाँ तक अच्छे तरीके से जान चुके हैं। बाकी टॉपिक्स को हम कवर करेंगे अगले लेक्चर्स में। अपना ख्याल रखिएगा और कोई भी क्वेश्चन या आपको प्रॉब्लम नज़र आए तो आपने मुझे इनबॉक्स करना है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।